ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हुए इस साकार मुरली को अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ। और इसके लिए जो सबसे सरल सहज साधन है वो ये कि लौकिक रीति से किसी एक स्थान पर अब बड़े फुर्सत से अपनी दिनचर्या में बड़ा इत्मीनान का समय निर्धारित करता हूँ और उस स्थान पर उस समय अपने मन बुद्धि को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ लेकर चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास उसी हिस्ट्री हॉल के उसी स्थान पर जहां साकार में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। तो उस स्थान का अनुभव फुर्सत में पाते हुए जब हम पहुंचते हैं और जब अपने हाथों में मुरली को लेकर उसका अध्ययन शुरू करते हैं तो ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरे बाबा मेरे सम्मुख हैं और वो अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कह रहे हैं। क्योंकि जब मैं अपने दिल की बातें बाबा से कहता हूँ, अपने दिल की हर बात बाबा के सामने रख देते हैं, तो फिर बाबा भी तो उसके बदले में, उसके रिस्पॉन्स में मुझसे और उसके आगे का भी बात मुझसे कहेंगे ना। जब दो लोग बैठकर बातें करते हैं तो जब मैंने अपने दिल की बातें दिन भर में जब जो होता गया बोलते गए, या अभी मुरली शुरू करने के पहले बाबा के कमरे में बैठकर हमने अपने दिल की बातें बाबा को कह दी, तो अब मेरे बाबा उसके जवाब में और मेरे लिए जो आगे आने वाला है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बाबा की दिल की बातें बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। मीठे बच्चे, बाबा जो हैं जैसे हैं तुम बच्चों में भी नंबर वार पहचानते हैं। बाबा को यथार्थ रीति पहचानना भी नंबर वार करते हैं बच्चे। अगर सब पहचान लें तो बहुत भीड़ मच जाए। बाबा कहते हैं अगर सब के सब यथार्थ रीति बाबा को पहचान लेगा ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई अच्छे से समझ पाते हैं, कोई पूरा समझ नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा? उत्तर बतलाते मेरे बाबा, जब मनुष्यों को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। दूसरा है, हम सब की सद्गति करने वाले पिता हमें भक्ति का फल देने आए हैं। ये निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मच जाए। बाबा कहते हैं हम सबकी सद्गति करने वाले पिता हमें भक्ति का फल देने आए हैं। ये बात जब अनुभव करेंगे, जब महसूस करेंगे ना, बाबा कहते हैं ये निश्चय हो जाएगा तो प्रत्यक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मच जाए। अंजी बाबा गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, जो पिया के साथ हैं। अब पिया कौन है ये दुनिया नहीं जानती। भल ढेर बच्चे हैं, उनमें भी बहुत हैं जो नहीं जानते कि किस प्रकार से बाबा को याद करना चाहिए। वो याद करना नहीं आता। बाबा को याद कैसे किया करना है, क्या है बाबा की याद में रहने का अर्थ क्या है, समझते ही नहीं है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। गलत तरीके से जाते रहेंगे तो मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं ना, तो उलझ जाएंगे। अब बाबा समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो कि हम बिंदी हैं। बाबा ज्ञान के सागर हैं, उनको ही याद करना है।
याद करने का ऐसा अभ्यास हो जाए जो निरंतर याद ठहर जाए। पिछाड़ी में यही याद रहे कि हम आत्मा हैं। शरीर तो है, परंतु ये ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा हैं, इस किरदार में है, किरदार निभाने वाला मैं आत्मा हूँ। बाबा का निर्देश मिला हुआ है, मैं जो हूँ उस रूप में कोई बिरला याद करते हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा यथार्थ रीतिक बाबा को, बाबा जो है जैसे हैं उनको याद बहुत कम ही बच्चे कर पाते हैं। देह अभिमान में बहुत बच्चे आ जाते हैं। बाबा ने समझाया है, कोई को भी जब तक बाबा का परिचय नहीं दिया है तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। पहले तो उन्हों को ये मालूम पड़े कि वो निराकार हमारे पिता गीता के भगवान हैं, वही सर्व के सद्गति दाता हैं। वो इस समय सद्गति करने का किरदार निभा रहे हैं। वो भगवान है और वही भगवान आए हुए हैं हमारी सद्गति करने के लिए। ये बात बुद्धि में बैठ जाए तो फिर सब पूरा कल्याण हो ही जाए। इस बिंदु में निश्चय बुद्धि हो जाए तो फिर जो भी इतने साधु संत आदि हैं सब एक क्षण में आ जाएं। एक सेकंड का समय लगेगा, सब के सब आ जाएंगे। सब यहाँ लाइन, वही लोग आकर के ना फिर लाइन लगाएंगे। बाबा कहते हैं ना, नीचे पर्वत से लेके ऊपर तक लाइन लगेगा। भारत में बड़ा हंगामा मच जाए, अभी मालूम पड़ जाए कि ये दुनिया विनाश होने वाली है, इस बात का निश्चय हो जाए तो मुंबई से लेकर आबू तक क्यों लग जाए। बाबा कहते हैं कि अगर अभी मालूम पड़ जाए ना कि विनाश होने वाला है, अगर निश्चय मतलब एकदम पक्का मालूम चल गया कि विनाश होने वाला है, तो बाबा अभी तक इस ब्रह्मा कुमार ने मुरली में सुना था, बाबा ने कहा था कि आबू नीचे माउंट आबू, जो आबू स्टेशन में हम लोग उतरते हैं, वहाँ से लेके ऊपर पांडव भवन तक लाइन लगेगी। आज बाबा कहते हैं मुंबई से लेकर बंबई से लेकर आबू तक लाइन लग जाए, लेकिन इतना जल्दी कोई को निश्चय हो नहीं सकता। लेकिन बाबा कहते हैं इतना जल्दी निश्चय थोड़ी हो जाएगा कि विनाश हो ही जाएगा। तुम जानते हो विनाश होना है, ये सब घोर निद्रा में सोए ही रहने हैं, ये सोते ही रह जाएंगे। फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। बाबा कहते हैं जो एकदम अंत समय आएगा ना, जब टूलेट का बोर्ड लगेगा, बाबा कहते हैं तब हमारा प्रभाव निकलेगा। मासी का घर नहीं है जो इस बात में निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव हैं। ये प्रसिद्ध हो जाए तो सारे भारत में आवाज हो जाए। अभी तो तुम एक को समझाएंगे तो दूसरा कहेगा तुमको जादू लग गया है, तुमको तुम्हारा बुद्धि भरमा गया है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम ऐसे बोल रहे हो। ऐसे बोल देते हैं हम ही लोग को। तो ये झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ना है। वह कहते हैं इस यज्ञ में जो बच्चों की संख्या है वो, क्योंकि यहाँ जो भी बच्चे नंबरवार हैं लेकिन फिर भी निश्चय होता है, बात समझते हैं तभी आते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं धीरे धीरे बढ़ता है। अभी थोड़ा समय है, फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं है। बाबा कहते हैं अभी समय है थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि समय है बोल के हमें रुक जाना है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो करते ही रहना है ना। तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो परंतु वे कुछ भी समझते थोड़े ही हैं। बच्चों में भी कई इस ज्ञान को समझते नहीं हैं। बाबा कहते हैं कई बच्चे ऐसे हैं जो बाबा का कहने को बन गए, ब्राह्मण बच्चा बन गए, मोटे मोटे विकारों को छोड़ दिया, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर समझते नहीं हैं। बाबा का यथार्थ स्वरूप समझ नहीं पाते, उनको याद कैसे करना है नहीं जानते हैं। बाबा की याद नहीं तो वो अवस्था नहीं। बाबा कहते हैं जब बाबा की याद में रहेंगे नहीं तो वो अवस्था नहीं होगी ना। बाबा जानते हैं निश्चय किसको कहा जाता है। अभी तो कोई 1-2% भी मुश्किल बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं अभी जो स्थिति है ना हमारी, 1-2% है याद का। भल यहाँ बैठे हैं, बाबा के साथ वो प्यार नहीं रहता। बाबा कहते हैं कहने को तो यहाँ बाबा के साथ बैठे हैं लेकिन बाबा से वो प्यार ही नहीं है। इसमें प्रेम चाहिए, तकदीर चाहिए। बाबा से प्यार हो जाए तो समझें। बाबा कहते हैं एक बार बाबा से प्यार हो गया तब तो समझेंगे ना। हमको कदम कदम श्रीमत पर चलना है। हम विश्व के मालिक बनते हैं।
आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है, सो अब देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ अति प्रिय परम प्रिय परमात्मा को याद करना मासी का घर नहीं है। बाबा कहते हैं खुद को आत्मा निश्चय करना और उसी आत्मा में अपने पिता की सारी गुणवत्ताओं की जागृति का एहसास करना, क्योंकि पिता की याद का मतलब है कि जैसे मेरे पिता हैं वैसा ही मैं हूँ। तो जब मेरे पिता ज्ञान प्रेम सुख के सागर है तो वही सारी गुणवत्ताएं मेरे अंदर भी हैं, वो सक्रिय होंगी जब हम उनकी याद में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं तो ये करना, इसको अभ्यास में लाना, इसको सहज बनाना, सरल बनाना, स्वतः बनाना, स्वाभाविक बनाना, ये मासी का घर नहीं है। इतना भी सरल काम नहीं है। उनके चेहरे में ही रौनक आ जाए। बाबा कहते हैं वो फिर ना किरदार में तो रहना, तो इस किरदार जिसको जो किरदार मिला हुआ वहीं रहेगा, लेकिन उस किरदार से हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको कहते हैं ना वो दिखने लग जाएंगे। बाबा कहते हैं रौनक आ जाए। कन्या शादी करती है, जेवर आदि पहनती है तो चेहरे में एकदम खुशी आ जाती है। जब लौकिक में है, जब ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है, तो होता था ना भाई, जब दूल्हा बनते दुल्हन बनते हैं तो कितना एकदम उस दिन अपने आप को एकदम राजा रानी समझते हैं और कहते हैं चेहरा में चमक आता है ना, तो वैसे ही उससे कई गुना ज़्यादा चमक आता है हमारे चेहरे में जब हमें परमात्मा पिता मिल जाते हैं और वो हमें दैवी कुल का बताते हैं, हमें देवता बनने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। परंतु यहाँ तो साजन को याद ही नहीं करते। बाबा कहते हैं लेकिन उसमें क्या होता है, साजन को याद करते हैं ना, यहाँ तो याद कर ही नहीं रहे, तो वो शक्ल मुरझाई हुई रहती है। बाबा कहते हैं बाबा को याद नहीं करते हो ना, इसीलिए शक्ल मुरझाया हुआ रहता है। बात मत पूछो। कन्या शादी करती है तो चेहरा खुशनुमा हो जाता है। कोई की तो शादी के बाद भी शक्ल मुर्दे जैसी रहती है, और किसी का क्या है, एकदम शादी के समय बोलिए, शादी के बाद कहिए, एकदम बेचारा लगता है कि अजब सा बाबा के मुर्दे जैसी शक्ल रहती है, एकदम गिरा हुआ। किस्म किस्म के होते हैं, सब तरह का लोग हैं दुनिया में। कोई तो दूसरे के घर में जाकर मूंझ पड़ती हैं, जब तक यहाँ थी तब तक ठीक है, जब दूसरा घर गई तो एकदम से मूंझ गई। तो यहाँ भी ऐसे है, बाबा को याद करने की मेहनत है। बाबा कहते हैं जैसे लौकिक में होता है ना, ससुराल जाके बहुत सा होता है, किन्हीं को एकदम नहीं होने लगता है, अच्छा नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही यहाँ भी है। समझते हैं ज्ञान को, जब परिचय मिला अच्छा लगा, फिर आते हैं ज्ञान को में मतलब अच्छा से सोचते हैं इसमें आगे बढ़े तो बढ़ने नहीं पाते हैं। इस वर्मा कुमार का इस पर छोटा सा रहा है अनुभव कि शुरू में लगने लगता है एक बार बीच में कि क्या मतलब ना उधर के रहे ना इधर के रहे, इधर भी उतना क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, पीछे की दुनिया भी अब अच्छी नहीं लग रही है, उसमें तो पहले भी बका रहे थे तो अब तो और छूट गया, अब तो और पता चल रहा है कि ख़राब है, लेकिन फिर भी इधर नहीं आ पा रहे, इधर आगे कदम नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि ज्ञान की स्पष्टता एक लिमिट तक जा करके एक बार रुक जाती गई थी। तो हो सकता है ऐसा और भी बहुत सी आत्माओं के साथ होता था। तो अब जब उसके आगे जब एक कदम बढ़ता है ना, तो एक मतलब समझिए एक बाहरी गेट खुला, बाउंड्री में घुसे थे, अब उसके बाद अब मेन गृह प्रवेश हो गया, अब अंदर में आ गए। अब अंदर में, अब इसके अंदर में अब जो जहाँ भी रहेंगे ना अंदर में ही होंगे, ज्ञान के भीतर ही रहेंगे, अब निश्चय से बाहर हो ही नहीं सकते। बाउंड्री के बाद अंदर जब तक रहते हैं तब तक बाहर भी हो सकते हैं। अब बाउंड्री के अंदर भी एक जो मकान होता है जनरली, तो उस मकान के अंदर आ गए हैं, इसलिए अब दिक्कत नहीं है, अब खुशी की कमी नहीं है। तो ऐसा कईयों के साथ हो सकता है, तो इसमें पुरुषार्थ करते रहना है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करते रहो, मुरली को खुद से पढ़ते रहना। ये एक अनुभव इस ब्रह्मा कुमार का रहा है। मुरली खुद से जब पढ़ते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, बहुत ज़्यादा अनुभव बढ़ता है। बाबा का सानिध्य का अनुभव करते हैं, बाबा को सम्मुख अनुभव करते हैं, तो बहुत कुछ अंतर आ जाता है हमारे अनुभव में, हमारे ज्ञान की स्पष्टता में। मंथन बहुत अधिक होता है, दिन भर दिनचर्या की बातों में बाबा की बातें गूंजती रहती हैं, तो फिर हमारा स्तर अलग हो जाता है, बदल जाता है, ऊपर उठ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं लेकिन उस एक स्टेप जो है ना, ये थोड़ा सा भारी हो सकता है, इसलिए बाबा कहते हैं याद करने की मेहनत है।
लेकिन जब इस एक स्टेप से आगे बढ़ जाते हैं तो एकदम बाबा कहते हैं कि ये गायन अंत का है कि अति इंद्रिय सुख गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तब जो अति इंद्रिय सुख का अनुभव शुरुआत होता है ना, उसका फिर कोई जवाब ही नहीं है। अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बाबा को याद करना, वो अवस्था होनी है। बाबा कहते हैं वो अवस्था भी होनी है। बाबा का परिचय सबको देना है। बाबा आए हुए हैं, वो वर्षा दे रहे हैं। आए हैं और आकर के क्या कर रहे हैं? वर्षा दे रहे हैं। इसमें सारी ज्ञान आ जाती है। लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए, तब बाबा ने अंत में आकर उन्हों को राजयोग सिखाकर राजाई दी। लक्ष्मी नारायण का ये चित्र है नंबर 1। तुम जानते हो उन्होंने पहले जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, वो कर्म अब बाबा सिखला रहे। कौन से कर्म किए, कैसे कर्म किए, वो सब बाबा बतलाते हैं ना। कहते हैं मन मना भव, पवित्र रहो, कोई भी पाप मत करो, क्योंकि तुम अभी स्वर्ग के मालिक पुण्य आत्मा बनते हो। आधा कल्प माया रावण पाप कराता आया है। अब अपने से पूछना है, हमसे कोई पाप तो नहीं होता है। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर हमसे आधा कल्प पाप कराते आया है रावण। तो अब जब हमें बाबा मिल गए तो अब देखना है कि हमसे कोई पाप तो नहीं होता है। पुण्य का काम करते रहते हैं, अंधों की लाठी बने हैं। बाबा कहते हैं मन मना भव। ये भी पूछना होता है कि मन मना भव किसने कहा? वो कहेंगे श्री कृष्ण ने कहा। तुम मानते हो परमपिता परमात्मा शिव ने कहा। रात दिन का फर्क है, उनका श्री कृष्ण कहना और हमारा परमात्मा पिता शिव कहना। और कहते हैं दोनों में रात और दिन का फर्क हो जाता है। शिव जयंती के साथ है गीता जयंती, गीता जयंती के साथ श्री कृष्ण जयंती। तुम जानते हो हम भविष्य में राजकुमार बनेंगे, बेगर टू प्रिंस बनना है। अभी भिक्षु की स्थिति में है और हमें राजकुमार बनना है। यह परम उद्देश्य ही राजयोग की है। तुम सिद्ध कर बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं थे, वो तो निराकार थे। तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाए तो फिर उससे क्या होगा? पहले तो सर्वव्यापी वाला बात हटेगा। सर्व के सद्गति दाता पतित पावन बाबा हैं। कहते भी हैं कि वो लिबरेटर है, वो मुक्तिदाता है, फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। एक तरफ मतलब दूसरा तरह से गायन करते हैं और एक तरफ कह देते हैं सर्वव्यापी है। जो कुछ बोलते हैं समझते नहीं। कुछ भी मतलब कैसे होता है, छोटा बच्चा जैसा कुछ भी बोल रहा है उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। बाबा बाबा दादा दादा कर रहा है तो उसका कोई अर्थ थोड़ी है। बस वहीं वाला हाल हो जाता है। कभी सर्वव्यापी कह देते हैं, कभी विघ्न विनाशक कह देते हैं। मतलब जो समझ में आया वो कह दिए। धर्म के बारे में जो आता है बोल देते हैं। मुख्य धर्म है 3। बाबा कहते हैं मुख्य तौर पर अगर धर्म की बात करें तो 3 है। देवी देवता धर्म तो आधा कल्प चलता है। तुम जानते हो बाबा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। ये दुनिया नहीं जानती, इसको दुनिया नहीं समझता है। वो तो सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सबसे ऊंचा, परंतु ये अपने धर्म को भूल इररिलीजियस बन पड़े हैं। बाबा कहते हैं लेकिन क्या है, अपना ही धर्म को भूल गए हैं और अधार्मिक बन गए हैं। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते। बाबा कहते हैं जो क्रिश्चियन होते हैं ना, अपना धर्म को एकदम कस के पकड़े होते हैं। वो जानते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया था। उनको ये बात पूरा कंफर्म पता है कि उनका धर्म जो है वो क्राइस्ट ने स्थापन किया था। इस्लामी, बौद्धि, फिर क्रिश्चियन, ये है मुख्य धर्म। बाकी तो छोटे छोटे बहुत हैं। कहाँ से वृद्धि हुई ये कोई नहीं जानते। मोहम्मद को अभी थोड़ा समय हुआ है। इस्लामी पुराने हैं, क्रिश्चियन भी मशहूर हैं। बाकी तो कितने ढेर हैं। सबका अपना अपना धर्म है, अपना भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है तो मूंझ गए। ये नहीं जानते कि मुख्य धर्म शास्त्री ही 4 हैं। इसमें डीटिज्म, ब्राह्मणिज्म भी आ जाता है। वो कहते हैं इसमें सर्वोच्च सत्ता का और अभी ब्राह्मण कुल का सब आ जाता है। ब्राह्मण सो देवता और देवता सो क्षत्रिय, ये किसी को पता नहीं है। गाते हैं ब्राह्मण देवताए नमः। परमपिता परमात्मा ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की।
अक्षर है परंतु पढ़ते ऐसे हैं जैसे तोते। बाबा कहते हैं ये जो बातें हैं ना, इसमें कुछ कुछ बातें हैं, जैसे बाबा ने कहा ना आटा में नमक के मिसल, तो वैसे ही गाते हैं कि ब्राह्मण देवताय नमः, ब्राह्मण को देवता बताते हैं, परमात्मा को शिव परमात्माय नमः कहते हैं। उसके अलावा परम पिता ने ब्राह्मण धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। ये शब्द हैं, बाबा कहते हैं ये अक्षर हैं परंतु पढ़ते ऐसे हैं जैसे तोते। मतलब कोई मतलब उसका अर्थ क्या है कोई मतलब नहीं है, बस बुद्धि में जाती ही नहीं ना बात, मुख पर रहती है, मुख पर बस रट लिए बोल दिए। क्या अर्थ है, नहीं अर्थ है, क्यों है, क्या है, कुछ भी पता नहीं है। यह है कांटों का जंगल, भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, ये भी मानते हैं। बाबा कहते हैं अभी फिलहाल कांटों का जंगल है, ये फूलों का बगीचा था, ये मानते हैं, परंतु वो कब, कैसे, किसने बनाया, परमात्मा क्या चीज़ है, ये कोई नहीं जानते। तो अनाथ हो गए ना, इसलिए ये लड़ाई झगड़ी आदि हैं, सिर्फ भक्ति में खुश होते रहते हैं। अब बाबा आए हैं सोजरा करने, सेकंड में जीवन मुक्त बना देते हैं बाबा, एक क्षण में हमें जीवन मुक्त कर देंगे। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी तुम जानते हो हम सोजरे में हैं, बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है। बल देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको है, उन्होंने फिर दे दिया है देवताओं को। गीता में ब्राह्मणों की कोई बात ही नहीं है, जो लौकिक गीता है उसमें कोई ब्राह्मणों पर बात ही नहीं है। उसमें तो फिर कौरव पांडव आदि की लड़ाई, घोड़े गाड़ी आदि लिख दी है, कुछ भी समझते नहीं। तुम समझाएंगे तो कहेंगे तुम शास्त्रों आदि को नहीं मानते। तुम कह सकते हो हम शास्त्रों को मानते क्यों नहीं हैं, जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। गाया हुआ है ज्ञान और भक्ति। जब रावण राज्य होता है तब भक्ति शुरू होती है। भारतवासी वाम मार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं। वहाँ कहते हैं वाम मार्ग में जाने के कारण क्या हो गया, धर्म भी भ्रष्ट हो गया, कर्म भी भ्रष्ट हो गया। इसलिए अब हिंदू कहला दिया है, पतित बन गए हैं। पतित किसने बनाया, रावण ने। रावण को जलाते भी हैं, समझते हैं ये परंपरा से चला था। वह कहते हैं रावण को जलाते तो हैं लेकिन समझते हैं परंपरा है। परंतु सतयुग में तो रावण राज्य ही नहीं था, कुछ भी समझते नहीं। माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। पत्थर से पारस बाबा ही बनाते हैं, पत्थर से पारस बाबा बनाते हैं। जब आयरन एज में आए तब तो आकर गोल्डन एज स्थापन करें। बाबा समझाते हैं फिर भी बड़ा मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है। बाबा हमारे सम्मुख बैठ हमें इतना प्यार से समझाते हैं, तब भी बाबा कहते हैं कि बड़ा मुश्किल ही बुद्धि में बैठता है। तुम कुमारियों की अब सगाई होती है, तुमको पटरानी बनाते हैं, तुमको भगाया, अर्थात तुम आत्माओं को कहते हैं तुम मेरे थे, फिर तुम मुझे भूल गए हो, मुझे अभिमानी बन माया के बन गए हो। देह अभिमानी बन शरीर के भान में आ गए और माया का बन गए। बाकी भगाने आदि की तो बात नहीं है, दुनियादारी से बाबा भगाते हैं। माँ में कम याद करो, याद की ही मेहनत है। बहुत देह अभिमान में आकर विकर्म करते हैं। बाबा जानते हैं ये आत्मा मुझे याद ही नहीं करती है। देह अभिमान में आकर बहुत पाप करते हैं तो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है। और को रास्ता बताने के बदले खुद ही भूल जाते हैं। वहाँ कहते हैं औरों को बताते रहते हैं लेकिन खुद ही भूल जाते हैं और ही ज़्यादा दुर्गति को पा लेते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है, चढ़े तो चाखें वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ये राजाई स्थापन हो रही है। इसमें फ़र्क देखो कितना पड़ जाता है। कोई तो पढ़कर आसमान में चढ़ जाते हैं, कोई पट में पड़ जाते हैं। कोई है कि इतना पढ़ के ब्रिलियंट हो गया कि एकदम आसमान में उड़ रहा है, और कोई क्या है, भिखारी बना हुआ है। बुद्धि डल होती है तो पढ़ नहीं सकते हैं। वो कहते हैं बुद्धि, अगर मंद बुद्धि जिसको बोलते हैं ना एक तरह से, तो वो पढ़ेगा ही नहीं। कोई कहते हैं बाबा हम किसी को समझा नहीं सकते। कुछ बच्चों का कहना होता है बाबा हम किसी को समझा नहीं सकते। कहता हूँ अच्छा सिर्फ अपने को आत्मा समझो, मुझ पिता को याद करो,
तो मैं तुमको सुख दूंगा। और कहते ठीक है, तुम दूसरों को नहीं समझा सकते हो ना, मत समझाओ, लेकिन मुझे तो याद करो, अपनी अवस्था में तो स्थित हो। मैं तुमको उतना भी करोगे तो बाबा कहते मुझ पिता को याद करो तो मैं तुमको सुख दूंगा। परंतु याद ही नहीं करते हैं। याद करें तो औरों को याद दिलाते रहें। बाबा कहते अगर खुद याद में रहेंगे ना तो स्वाभाविक है कि औरों को याद दिलाते रहेंगे। बाबा को याद करें तो पाप नष्ट हो जाएं। उनकी याद बगैर तुम सुखधाम में जा नहीं सकते हो। बाबा कहते बिना परमात्मा की याद में हम अंदर या सुख में, स्वर्ग में प्रवेश हमारा नहीं हो सकता। पवित्रता का वो स्पष्टता नहीं होगी, जैसे ज्ञान की स्पष्टता होती है वैसे पवित्रता का भी एक क्लैरिटी होगा कि इतनी अच्छी पवित्रता, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर पवित्रता, किसी भी विकार की कोई झलक नहीं। और कहते हैं कि 21 जन्मों का वर्षा निराकार पिता से मिल सकता है, बाकी तो सब अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। कोई को रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया, वो आशीर्वाद से लॉटरी मिल गई तो बस विश्वास बैठ जाता है। कोई को 2-4 करोड़ फायदा हो जाएगा, बस बहुत महिमा करेंगे, परंतु वो तो है अल्पकाल के लिए। 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ तो मिल नहीं सकती। बाबा कहते हैं 21 जन्मों तक मिलता रहे ये तो नहीं होगा ना, परंतु मनुष्य नहीं जानते हैं, दोष भी नहीं दे सकते हैं, अल्पकाल के सुख में ही खुश हो जाते हैं। वह कहते हैं दोष भी तो नहीं दे सकते हैं ना, तो क्या कहते हैं अल्पकाल की खुशी सुख में ही खुश हो जाते हैं। बाबा तुम बच्चों को राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कितना सहज है, कोई तो बिल्कुल समझा नहीं सकते। बाबा कहते इतना सरल बात है लेकिन फिर भी कोई समझा नहीं सकते। कोई समझते भी हैं परंतु योग पूरा न होने के कारण कोई को तीर नहीं लगता। बाबा कहते हैं कोई तो है जो समझाने को तो समझा सकते हैं लेकिन खुद योग अवस्था में नहीं है, बाबा की याद में नहीं है तो तीर लगता नहीं। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ पाप होते रहते हैं, योग ही मुख्य है। बाबा कहते हैं तो कुल मिला के बात क्या है, योग, बाबा की याद में रहना, बाबा समान निरंतर अपने आप में इस जागृति होते जाना, हर गुणवत्ता हर शक्ति की स्पष्टता उसका अनुभव बढ़ता जाएगा तो हम योग बल में हुए और योग में हुए और उससे योग बल बढ़ेगा और उससे सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर वही नहीं है ना तो फिर ज्ञान का बिंदु समझा भी रहे तो कोई फायदा नहीं होगा, तीर लगेगा नहीं और कुछ ना कुछ पाप बाबा कहते हैं होता ही रहता है। इसलिए योग ही मुख्य है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। प्राचीन योग भगवान ने सिखाया था, न कि श्री कृष्ण ने। याद की यात्रा बड़ी अच्छी है, तुम ड्रामा देख कर आओ तो बुद्धि में सारा सामने आ जाएगा। वहाँ कहते हैं कोई लौकिक का फिल्म हम देखते हैं तो बाद में हम किसी को अगर बताएं तो एकदम सारा कुछ एकदम बुद्धि में सारा सीन सामने आ जाता है और हम सब कुछ बोलते हैं। और कहते हैं कोई को बताने में समय लगेगा। ये भी ऐसे हैं बीज और वृक्ष। बाबा कहते हैं ये भी क्या है, बिल्कुल ये नाटक जो सृष्टि चक्र है ये भी बिल्कुल वैसे ही है ना। हमें अभी ज्ञान की स्पष्टता से, बाबा के सानिध्य में रहने से सारा कुछ एकदम अब स्पष्ट, एकदम स्पष्ट अब सब कुछ समझ में आ रहा है। तो बाबा कहते हैं उसको समय लगेगा लेकिन बता सकते हैं। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये चक्र बड़ा स्पष्ट है, उसमें ये सृष्टि चक्र का बात है, बहुत सारी बातें हैं जो कैसे कैसे एक दूसरे को जोड़ करके समझानी है। जिस आत्मा को समझा रहे हैं उसकी स्थिति कैसी है उस अनुसार उसको समझाएंगे, उसके प्रोफेशन के अनुसार, उसके उम्र के अनुसार उसको समझाएंगे। जो चीज़ें से वो घिरा हुआ है उसके उदाहरणों के साथ समझाएंगे तो उसे और अच्छे से समझ में आएगा। और कहते तो समझाने में, बताने में समय तो लगता है। लौकिक में हम किसी को 2 घंटे की फिल्म को बताना अगर डिटेल से शुरू करें तो हमें बहुत समय लगेगा। तो ये तो फिर भी पूरा सृष्टि चक्र है। बाबा कहते हैं ये भी ऐसा है, बीज और वृक्ष। ये चक्र बड़ा स्पष्ट है, शांति धाम, सुख धाम, फिर दुख धाम। सेकंड का काम है ना। बाबा कहते हैं सब क्या है, एक एक क्षण की कहानी है, परंतु याद भी रहे ना। बाबा कहते हैं लेकिन ये सारा बात याद बुद्धि में रहेगा तब तो। मुख्य बात है बाबा का परिचय। बाबा कहते हैं मेरे को याद करने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बाबा की याद में रहेंगे ना तो सारा कुछ हमारे भीतर है, बस वो बाबा से जब जुड़ा रहेगा, बाबा के
बाबा की गुणवत्ताओं को हम याद करेंगे, उनके उस गुणवत्ता से की स्मृति में आएंगे ना, तो वो सारी गुणवत्ताएं मुझ में सक्रिय होने लगेंगी। तो बाबा कहते हैं सब कुछ हम भी जान जाएंगे। अच्छा, शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं शिव बाबा ना हम हर एक बच्चे को याद करेंगे, ब्रह्मा बाबा हर एक बच्चे को याद नहीं करते हैं। शिव बाबा जानते हैं हमारे सपूत बच्चे कौन कौन हैं। सेवा योग्य सपूत बच्चों को तो याद करते हैं, ये थोड़े ही किसी को याद करेंगे। तो ब्रह्मा बाबा को पता भी नहीं होगा ना, तो वो कैसे याद करेंगे लौकिक से। तो इनकी आत्मा को तो निर्देश है मामेकम याद करो। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा की आत्मा को भी वही आदेश है, मामेकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो पहली बिंदु है वो है तकदीरवान बनने के लिए एक बाबा से सच्चा सच्चा प्रेम रखना है। प्रेम रखना मतलब कदम कदम एक की ही श्रीमत पर चलते रहना। बाबा कहते हैं प्रेम का मतलब क्या, हर एक कदम उनकी श्रीमत पर चलना। किसी से हम लौकिक में हम किसी से प्यार करते हैं तो वो जो कहते हैं उनकी खुशी जिस चीज़ में होती है हम वही सब काम करते हैं ना। तो बस ये परमात्मा के प्यार में हम हैं तो ये कैसे होगा, जब कैसे हम अपना एक्सप्रेस करेंगे कि हम आपसे प्यार करते हैं। हम उनकी श्रीमत पर ही हर कदम चलेंगे तो वो पता चल जाएगा ना, झलकेगा ना। बस दूसरा है रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। सबसे बड़ा पुण्य है सबको पुण्य बाबा का परिचय देना, बाबा को याद करना और सबको बाबा की याद दिलाना। हाँ जी बाबा, बाबा कहते हैं रोज पुण्य का काम जरूर करना है और सबसे बड़ा पुण्य का काम क्या है, बाबा का परिचय देना, बाबा को याद खुद करना और दूसरों को याद दिलाना। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा कहते हैं अपनी दृष्टि को और अपनी वृत्ति को ऐसा परिवर्तन कर दो कि हम सृष्टि बदलने वाले सृष्टि बदलने के लिए एक और कदम क्या होगा, साक्षात्कार कराना। बाबा कहते हैं वो साक्षात्कार का मूर्त हम बन जाएं। हाँ जी बाबा, आज फिर बाबा जबरदस्त वरदान दे रहे हैं। विस्तार से कहते हैं अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगी। बाबा कहते हैं हमारी वृत्ति में जब परिवर्तन होगा ना, उससे दृष्टि को दिव्य बनाएंगे और उस दृष्टि से बाबा कहते हैं अन्य आत्माएं क्या करेंगे, अपने यथार्थ रूप को। अभी लगातार बाबा कुछ दिनों से हमें साक्षात्कार के लिए एकदम से जागृत कर रहे हैं। उसमें भी बाबा ने कहा था कि जब सामने कोई आत्मा आए ना तो उनको अपना आत्मिक रूप नजर आ जाए। तो वही चीज़ उसी से संबंधित आज बाबा फिर कह रहे हैं कि अनेक आत्माएं हमारे दिव्य दृष्टि जब पाएं तो वो अपने यथार्थ रूप को, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगी। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता ना हो। तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब ये सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि ये नैन नहीं लेकिन ये एक जादू की डिबिया है। ये नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे।
जबरदस्त। बाबा कहते हैं कि अपना जब हम वृत्ति को पूरा बदल लेंगे ना, तब दृष्टि इतनी दिव्य हो जाएगी, इतनी दिव्य दृष्टि होगी। बाबा कहते हैं कि ये सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि ये नैन नहीं है, एक जादू की डिबिया है, और ये नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। हाँ जी बाबा, समझ गए बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। वो कहते हैं सेवा का उमंग उत्साह के साथ साथ बेहद का वैराग्य वृत्ति होगा तभी सफलता होगा ना। आधार है ये, सफलता का आधार बनने के लिए वैराग्य वृत्ति आधार है। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति के साथ अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा दे रहे हैं। और चूंकि आज लौकिक तौर पर महीना बदल गया है, दूसरा महीना शुरू हो गया है, तो इस महीने के लिए बाबा ने जो प्रमुख इशारा दिया है वो है महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। और इसकी धारणा हम अच्छे से कर पाएं, इसके लिए बाबा पूरे महीने हमें अलग अलग आयामों से बदल कर इशारा देते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है मधुरता के गुण को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहाँ भी मर्तबा पाता है। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं, तो ये मधुरता का विशेष गुण हर बच्चे में होना चाहिए। मधुरता की मधु जिनके साथ है उन्हें हर कार्य में सफलता ही सफलता है, उनके जीवन से असफलता मिट जाएगी। हाँ जी बाबा, समझ गए बाबा। हर बात में मधुरता होगी तो बाबा कहते हैं असफलता मिट जाएगी।